पाकिस्तान में कल एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई और एक बड़ी खबर सामने आई जब सीएम अली अमीन गंडापुर साहब जो है सडनली केपी असेंबली के अंदर प्रकट हो गए और उन्होंने इजलास में शिरकत भी की और अपनी तकरीर भी दे डाली। कल एक दिन पहले तक जो है कौमी यूथ ने आसमान सर पे उठाया हुआ था कि हमारे सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको इदारों ने अगवा कर लिया, टॉर्चर हो रहा होगा, ये कैसा आज़ाद मुल्क है, कोरिया बना दिया है, अल्टीमेटम दे रहे हैं हमारे सीएम को छोड़ो। एक अजीब रोना मचाया हुआ था और एक दिन के बाद अली अमीन गंडापुर ने केपी असेंबली में खड़े होकर सारी बातों को झुटलाते हुए बड़े आराम से कह दिया कि जी मैं तो केपी हाउस में था इस्लामाबाद के अंदर, मुझे पुलिस पकड़ ही नहीं सकी। ये हालात हैं आपके रेवोल्यूशनरी लीडर के। पिछली दफ़ा आए थे 8 घंटे के लिए गायब हो गए थे, बाद में आकर कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग चल रही थी उसमें मसरूफ था, जैमर्स लगे हुए थे, कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया और अब जो है कह रहे हैं कि मैं केपी हाउस में था। अच्छा, उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई मौसूफ ने और वो कहानी सुन के ऐसा लग रहा था कि कोई एक बड़ी फ्लॉप बॉलीवुड मूवी से कॉपी की हुई है। पहले उन्होंने कहा जी मैं केपी हाउस के शेड में छुपा हुआ था, पुलिस आई ढूंढ रही थी, मैं मिला नहीं। फिर मैं वहाँ से निकल के मरगला हिल्स की तरफ गया और ये सब शाम रात के दरमियान हुआ है। मरगला हिल से निकल के हज़ारा मोटरवे कनेक्ट किया, हज़ारा मोटरवे पे गाड़ी को पत्थर मार के गाड़ी रोकी और फिर 12 जिलों को क्रॉस करते हुए सीधा सीधा सीएम हाउस पहुंच गए केपी के। किसी ने बीच रास्ते में पहचाना ही नहीं। अब एक ही तरीका उनके वापसी आने का, डिग्गी में छुप कर आए होंगे, अपने ऊपर कवर किया होगा और डिग्गी में बैठे हुए होंगे पूरे 12 जिलों को क्रॉस करते हुए। मतलब मौसूफ ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क के इदारे या पुलिस जो है जिसने इस वक्त के सबसे पॉपुलर लीडर को अरेस्ट करके रखा हुआ है, वो अली अमीन जैसे लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। कितने मासूम है ना वो बेचारे, अली अमीन को ढूंढ ही नहीं पाए, अली अमीन ऐसा छुपे किसी को मिल ना सके। क्या ज़बरदस्त कहानी थी मौसूफ की। खैर अब मुझे हंसी इतनी नहीं आ रही, मुझे ऑनेस्टली बहुत अफसोस हो रहा है, तरस आ रहा है कौमी यूथ के ऊपर जो बेचारे इन लोगों को अपना रेवोल्यूशनरी लीडर समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि इनके पक्के सपोर्टर बन के इनकी बात मान के जब आप सड़कों पर निकलेंगे तो ये आपके लिए खड़े रहेंगे, ये आपके लिए लड़ेंगे। ये कुछ नहीं समझ रहा है आपको, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब कब मुझे लगता है कभी कभी कि शायद कौमी यूथ के जो लोग हैं ना वो ज़हनी तौर पे बीमार हो चुके हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सही गलत क्या है। उनके अंदर वैसे भी नफरत भर दी गई है, हेट्रेड डाल दिया गया है, इनटॉलरेंस लेवल बढ़ चुका है, गालियां देने पे आ चुके हैं गंदी गंदी। क्या आप उनको जाके कोई लॉजिकल बात करने की कोशिश करोगे, बोलेंगे भाई तुम्हारा लीडर तो चोर है, अरे तुम तो गद्दार हो, तुम जैसे लोग तो आज़ाद हो ही नहीं सकते। बस ऐसे जवाब देंगे, सोचेंगे नहीं कि सही गलत क्या है। बस उनको बताया गया है कि जैसा आपको बोला जाए वो करना है। इनका लीडर बाहर निकालता है आवाम को, केपी के से पंजाब लेकर आता है। ये इनका जो सीएम है वो एक भगौड़ा सीएम है, वहाँ पंजाब तक लाता है और पंजाब से खुद वापस केपी के भाग जाते हैं और फिर आगे कहते हैं जी मुझे तो पुलिस ढूंढ नहीं पाई। शहबाज गिल अमेरिका में बैठ के कहते हैं एहतजाज अभी खत्म नहीं हुआ है, आई एम सॉरी अभी खान साहब जेल में है। क्या सॉरी भाई, आओ ना यहाँ पे, आप लीड क्यों नहीं कर रहे? और ये बेचारे जहनी तौर पे जो कौमी यूथ के लोग इस वक्त बीमार हुए हुए हैं वो पूछ भी नहीं रहे भाई शहबाज साहब आप कब आएंगे यहाँ पे, आप क्यों नहीं आ रहे, आप क्यों लीड नहीं कर रहे प्रोटेस्ट को? क्या आपके लीडर नहीं है इमरान खान? अगर बाई चांस पीटीआई की डील हो गई इदारों से, बिग बॉस से, तो सबसे पहले शहबाज गिल पाकिस्तान आएंगे मुश्किल कोई कुछ बनने के लिए, कोई जो मिनिस्टर बन जाए। मिनिस्टर तो खैर वो वैसे भी नहीं बनेंगे, उनको तो रखा गया था कि भाई तुम मीडिया में बैठो और गालियाँ दो, उनका काम ये था, गंदी गंदी गालियाँ दो, और दी भी थी उन्होंने। तो खैर कहने का मकसद ये था कि ये जितने भी लीडर्स हैं ना आपके, जिनको आप समझ रहे हैं कि ये आपके लिए लड़ रहे हैं, अच्छा इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान में अगर कोई भी फर्द, इन मैं जो नाम ले रहा हूँ ना, ये 3 नाम, मियाँ साहब, खान साहब और जरदारी, अगर इनको अपना खैर ख्वाह समझता है तो वो दुनिया का बेवकूफ़ इंसान है, जितने भी पढ़े लिखे हों। अगर आप इनमें से किसी को भी अपना खैर ख्वाह समझ रहे हैं ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बर्बादी की खुद जिम्मेदार होंगे कि आप अपने को बर्बाद कर रहे हैं। इनके लिए लड़ के आप अपने को बर्बाद कर रहे हैं। इनमें से कोई भी देखें, अच्छे बुरे काम मुल्क के अंदर कोई ना कोई कर लेता है, मियाँ साहब भी कर लेंगे, खान साहब भी कर लेंगे, क्योंकि सबको अपना वोट बैंक बढ़ाना है। लेकिन ये आपके खैर ख्वाह नहीं है। आपको लग रहा है ये आपको आज़ाद करा रहे हैं आपकी सोच है, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर ये आज़ाद करा रहे होते ना तो ये भागते नहीं, ये भगौड़े नहीं बनते। जो गली क्रिकेट खेलता है ना उसको पता होगा कि एक टर्म होती थी जैक, जो दोनों टीमों के लिए खेलता था। अली अमीन गंडापुर जैक है, जो दोनों तरफ से विकेट की दोनों साइड से खेल रहा है। वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा भी है और वो आपका इस्तेमाल भी कर रहा है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आपकी अगेन मैं वही बात कहूँगा, आपको आगे कर रहा है पुलिस से और फौज से लड़ने के लिए कि आप उनसे लड़ें। वो आपको जब हमला करके मारेंगे ना तो ही हमारा नैरेटिव स्ट्रॉन्ग होगा कि भाई देखो फौज हमारे बंदों को मार रही है, देखो जी पुलिस हमारे बंदों को मार रही है, इदारे हमारे बंदों को मार रहे हैं। ये नैरेटिव बनेगा ही तब जब आप मरेंगे। ये आप समझें, अगर इनको इतनी आज़ादी की फिक्र होती ना तो ये अमेरिका में नहीं बैठे होते चुपके, ये भाग नहीं जाते, भगौड़े नहीं बन जाते, एस्टेब्लिशमेंट से डीले नहीं करते, लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग नहीं करते। फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं केपी के जाके कि जी किसी का बाप नहीं रोक सकता हमें, और जब यहाँ आते हैं तो पता नहीं किसी के बाप के घर चले जाते हैं, छुप के बैठ जाते हैं, गायब हो जाते हैं बिल्कुल, किसी के अब्बू के घर जाके बैठ जाते हैं। अब पता नहीं किसके अब्बू के साथ बैठते जाके, कौन है इनका अब्बू, मुल्क का अब्बू, जो भी हो, पार्टी का अब्बू। तो एनीवेज एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हुई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा फैसला लिया गया है कि 18 अक्टूबर तक इमरान खान साहब से कोई मिल नहीं सकता, और ये बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि एससीओ समिट करीब है और सबसे पहली जो इनकी इंटेंशन है ना वो यही है कि एससीओ समिट को नुकसान पहुंचाना है, पाकिस्तान में होने वाली इस शंघाई कोऑपरेशन को खतरे में लेकर आना है। तो खान साहब से नहीं मिलेंगे, उनके पैगाम भी नहीं मिलेंगे, जो एक बड़े उनके शैतानी पैगाम होते हैं ना खान साहब के, वो किसी तक पहुंचेंगे नहीं। तो अच्छी बात यह है कि 18 अक्टूबर तक कोई मिल नहीं सकता खान साहब से, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी। और जब एससीओ समिट हो जाएगी तो उसके बाद फिर देखी जाएगी, मिलने देंगे नहीं मिलने देंगे। बट इस वक्त ये बहुत राइट डिसीजन लिया है हमारी गवर्नमेंट ने, इंस्टीट्यूशन ने। अच्छा, दूसरी बड़ी चीज़ जो हुई जो बहुत हैरानकुन थी और बहुत स्टूपिड थी वो ये थी कि फ़लस्तीन के लिए इज़हार यकजहती के तौर पे एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है। उस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई ने अपने आप को बाहर कर लिया और कहा हम इस पार्टी के अंदर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत नहीं करेंगे। कितने स्टूपिड लोग हैं ये पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इंतशार है या इजराइल है? पाकिस्तान तहरीक इजराइल है? क्या बच्चे इनके यहूदी हैं या गोल्डस्मिथ फैमिली का कोई मैटर है जिसकी वजह से ये हट रहे हैं? अच्छा, समा न्यूज़ के अंदर आई डोंट नो कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, बट उसमें ये लिखा हुआ है सोर्सेज के मुताबिक देयर आर अंडरलाइंग कंसर्न्स रिगार्डिंग वीज़ा इशूज़ फॉर पीटीआई लीडर्स इन द यूके एंड द यूएस, कि एक और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी पीटीआई लीडर्स के लिए जिनके वीज़ा इशूज़ हो सकते हैं। साथ साथ उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे इनके जो पार्टी मेंबर्स हैं जो बाहर रहते हैं,
जो यूएस यूके में इनकी जिनका स्टे मौजूद है, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर पीटीआई इस इजहार यकजहती के लिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनती है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यकीन दिलाती है कि ऑपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं ये सब अमरीकी गुलाम हैं और इजराइल को खुश करना चाहते हैं, ये अमरीका और इजराइल के लिए सब कुछ करते हैं और खुद अपने आप को बाइकआउट कर रहे हैं फलस्तीन के साथ, फलस्तीन के लिए इजहार यकजहती के तौर पर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके लिए। और जितनी भी ये सारी जमातें हैं जिनको ये अमरीकी गुलाम कहते हैं, ये सब तो उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन रहे हैं। तो मतलब बड़ी स्ट्रेंज बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस चीज़ से अपने आप को अलग कर रही है। और बैरिस्टर गौहर ने इसको क्लेम भी किया है कि हाँ जी हम हिस्सा नहीं बनेंगे, हम नहीं ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। यानी इनका लेवल देखेंगे अपनी सियासत के लिए या फलस्तीनियों की भी कोई कदर नहीं करते। यही कौम यूथ है जो शाहिद आफरीदी के ऊपर इल्जाम लगाई जा रही थी कि जी शाहिद आफरीदी तो प्रो इजरायली इवेंट के अंदर गए थे और इन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया है, अब हम शाहिद आफरीदी की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करते हैं, शाहिद आफरीदी फाउंडेशन से हम कुछ नहीं खरीदेंगे, जो फाउंडेशन गरीबों को और छोटे छोटे गांव में जाके मदद करती है उसको बाइकआउट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रो इजरायली इवेंट में, जो एक इनकी एजम्पशन थी कि प्रो इजरायली इवेंट का उन्होंने हिस्सा बने, तो अब करें ना बाइकआउट, अब करें इमरान खान का बाइकआउट, अब करें पाकिस्तान तहरीक इजराइल या इंतशार या इंसाफ का बाइकआउट, जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बन रहा है अपनी सियासत के लिए या शायद इजराइलियों को खुश करने के लिए, फलस्तीन की इजहार यकजहती के तौर पे कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं कर रहे, बने करें बाइकआउट। अब बोले हाँ जी हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब कहाँ गई? ये है डुअल स्टैंडर्ड्स, ये है इनकी हिपोक्रेसी। अब कैसे डिफेंड करेंगे? मुझे कभी कभी लगता है कि जो ये कौम यूथ के लोग हैं ना, उनको समझ नहीं आता कि इतने यूटर्न्स हो गए, डिफेंड कैसे करें। बेचारे हर दिन एक नया पैराग्राफ लिखकर आते हैं कि आज हम कैसे डिफेंड करें, आज हम क्या नई नैरेटिव बनाएं कि भाई आवाम एक दूसरे को हम बेवकूफ़ बना सकें, एक दूसरे को हम तसल्लियाँ दे सकें, कुछ मंजन बेच सकें। इनको खान साहब कहेंगे 2 जमा 2 5 कहेंगे जी खान साहब ने कहा है, खान साहब को खान साहब से ज़्यादा कोई नहीं जानता, 2 जमा 2 जो 5 ही होता है, तुम तो चोरों, तुम्हें क्या पता। तो ये ज़हनी तौर पे बेचारे इनको दिखता है ना कि हर वक्त कोई ना कोई यूटर्न हो रहा है, इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इनके लीडर जो है वो भगौड़े हैं, वो भाग जाते हैं, वो बीच प्रोटेस्ट छोड़ के भाग जाते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से बात कर लेते हैं। तो इनको समझ नहीं आता कैसे डिफेंड करें हर चीज़ को। अब ये इस बात को भी डिफेंड करेंगे कि भाई ये तो चोर बैठे हुए ना, तो चोरों के साथ हम क्यों बैठे फलस्तीन की इजहार यकजहती के लिए। अब ये ऐसी बातें करेंगे। इनका दिमाग जो है ना पूरे तरीके से ब्लैंक हो चुका है। सिर्फ इनको इमरान खान दिखता है, सिर्फ इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखती है, सिर्फ इनको इंतशार दिखता है, इनको नफरत दिखती है, मुल्क को खराब कर दो, मुल्क का हाल खराब कर दो, तबाह कर दो, और कुछ नहीं दिखता है इनको।